जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चेतन पटेल कोलाना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा जो पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने पूछा है कि कारणों से अवगत करवाए, संख्या वो नहीं उत्तर आ करवाया, कब तक भुगतान। माननीय सदस्य पहले तो बताओ उत्तर आ गया है। प्रश्न संख्या 251। हाँ माननीय सदस्य मंत्री जी उत्तर मिल गया है? उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया पर अधूरा है, पूरे अधूरा उत्तर है। पूछो। जो मैंने पूछा कारणों से अवगत करवाए वो नहीं करवाया, भुगतान कब तक हो जाएगा वो नहीं बताया। उसमें बता दिया कि प्रक्रियाधीन है, शीघ्र हो जाएगा, तो शीघ्र नहीं, इसका एक समय सीमा बताए। और अब मैं जो पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं उसमें ही आप इसका जवाब भी दे दीजिएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत प्रदेश में विगत 2 वर्षों में ऐसे कितने लाभार्थी है जिन्होंने कैटल शेड का निर्माण करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ? भुगतान किन कारणों से लंबित है और भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? एक समय सीमा से अवगत करवाते हुए संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, भुगतान पेंडिंग है पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में कैटल शेड का बकाया। सर प्रदेश में आपने प्रदेश का पूछा? प्रदेश का पूछा है सर। हाँ, तो प्रदेश के भी वही कारण है। समस्या पीपलदा की है, पीपलदा, लेकिन प्रदेश हाँ, तो उसमें संख्या पूछी है। कैटल शेड का निर्माण कितने 2 वर्षों में किया गया? संख्यात्मक है, बाकी क्यों नहीं हुआ ये सारा प्रश्न आपके पीपलदा का है। मेरा पीपलदा भी प्रदेश में आता है। प्रदेश के भी बता देता हूँ, बताइए जितना बता सकते बताइए। आपका यहाँ का तो पीपलदा का तो 30 है और कोटा जिले में कैटल शेड की स्थिति बकाया की 148 है और राज्य की है राज्य राज्य का मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास जिले का है और पीपलदा का है। और प्रदेश में कैटल शेड है। प्रदेश में जो आपको भी लेना पड़ेगा उनके साथ। प्रदेश में हाँ, प्रदेश में 1183 लोग आपका भी नाम ले रहे हैं, मैं क्या करूं। और भुगतान शेष है 348 और कारण है सभी जगह आमतौर पर PSFMS पर वेरिफिकेशन से के कारण लंबित होने का एक कारण है। दूसरा BRKGB बैंक खाता अद्यतन नहीं होने के कारण। तीसरा PFMS पर खाता रिजेक्ट होने के कारण। चौथा कोऑपरेटिव बैंक खाता अद्यतन नहीं होने के कारण। पांचवा लाभार्थी का खाता अनफ्रीज नहीं होने के कारण। छठा मटेरियल लिस्ट जनरेट नहीं होने के कारण। सातवां भुगतान रिजेक्ट नहीं होने के कारण। ये कारण। अगला पूरा पूछो। एक नहीं, अगला नहीं सर, पिछले पूरक प्रश्न में पूछा है मैंने। एक समय सीमा बता दें कब तक कर दिया जाएगा। आपने बोला है शीघ्र कर दिया जाएगा। शीघ्र नहीं, समय शेष भुगतान जिले में पैसा है और इसका भुगतान मैं एक बार पूछ के आपको व्यक्ति से बता दूंगा, लेकिन भाषा वही है, शीघ्र कर दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन में होगा, 12 दिन में होगा, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। मेरा दूसरा पूरा प्रश्न दूसरा पूछो। ये प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो है, पीपलदा विधानसभा की पंचायत समिति सुल्तानपुर में ऐसे 604 केस है और इटावा पंचायत समिति में 3662 केस है जिनकी द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजे गए हैं। इन्हीं के लिए मैंने प्रश्न लगाया है और इसमें अधिकतर वो है जिनके 2021 में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से मकान टूट गए थे और सरकार ने 2024 में इनकी सूची बनाकर प्रथम किश्त जारी कर दी थी। अब इनमें से अधिकतम की दूसरी किश्त दासा डलने तक का पूर्ण कार्य होने के बाद भी लंबित है। 2021 से 2026 आ गया। ये बाढ़ पीड़ित परेशान है। इन्हें कब तक दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा? समय सीमा से आप अवगत करवाएं। और सर एक मिनट, एक छोटा सा निवेदन और कि ये जो SNA जो है स्टेटमेंट नोडल अकाउंटेंट, इसके तहत भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण किया जाता है तो लाभार्थियों को समय पर भुगतान नहीं मिल सकता। छोटी छोटी कागजी गलती पर समय अधिक लगता है तो प्रक्रिया जटिल है। इसको भी आप सरलीकरण करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। आप चाहते हो कि जो भुगतान है पेंडिंग वो हो जाए जी। ये दरअसल में इसमें डुप्लीकेसी आ गई। 134 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रामों में भी भर दिया और शहरों में भी भर दिया, तो वो रिजेक्ट होंगे।
134। अपने प्रथम किस्त जारी हुई 8,060 की। प्रथम किस्त जारी में 200 रह गए थे। उसका कारण था आधार बैंक खाते से मैपिंग नहीं हो रही थी और वही PMFS सत्यापन तकनीकी कारण से, और प्रक्रियाधीन है 66। तो इसमें लाभार्थी का बैंक खाता आधार से मैप करने में लाभार्थी के सहयोग हेतु राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को लिख दिया है और कलेक्टर ने नीचे के स्तर पर वीडियोज़ को कह दिया है ताकि ये उनको सहयोग करके मैपिंग कराएंगे। और जैसा मैंने पहले बता दिया है 134 PMAY अर्बन में पंजीकृत होने के कारण ये रिमांड होंगे, मतलब रिजेक्ट होंगे। द्वितीय किस्त में 5,430 है आपके वहाँ। FTO जारी भुगतान प्रक्रिया 34 की ECS पेंडिंग है, उसके कारण से ये रह गया। लाभार्थी द्वारा दासा स्तर तक निर्माण कार्य पर ये राशि आप जानते हो दे होती है और अगली छत पे जो लेंटल होता है उस लेवल पर दे होती है। उस लेवल पर जो भी काम कर देंगे उनका भुगतान कर दिया जाए। अगला प्रश्न श्री प्रतापपुरी। प्रश्न संख्या 252। मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लेके आऊंगा।